नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ प्लस चैनल। आपके साथ मैं हूं नेहा नाज। खबर कुशीनगर से। अनाथालय पर प्रशासन का छापा। कुशीनगर के पडरोला तहसील के परसोनी गांव में चल रहे अनाथ आश्रम प्रशासन ने छापामारी किया। अनाथ आश्रम कई वर्षों से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने सभी बच्चों को किशोर न्यायालय में पेश करने के लिए भरी पुलिस बल के साथ अनाथ आश्रम पर छापामारी की। अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चे किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। बच्चों को ले जाने के लिए प्रशासन ने मानवीय हदों को पार कर दिया। प्रशासन ने विरोध कर रहे किशोरों को जमकर पीटा। किसी तरह डरा धमकाकर पुलिस अनाथ आश्रम के बच्चों को किशोर न्यायालय ला सकी। इस आश्रम पर कुछ दिन पूर्व यूपी बाल आयोग की सदस्यता सुचिता चतुर्वेदी ने छापा मारा था। इस दौरान अनाथ आश्रम में भारी कमियां मिली थी। अनाथ आश्रम का ना तो रजिस्ट्रेशन था और ना ही किशोर और किशोरियों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, अनाथ आश्रम में रहने वाले सभी बच्चों का नाम ईसाई धर्म के अनुसार रखने के साथ ही उन्हें ईसाई धर्म के अनुसार रहने के लिए शिक्षित किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से राहुल चौबे की रिपोर्ट। ये बताइए कि आप जो है ये अनाथालय कब से चलाती हैं? ये अनाथालय हमारा 2001 से चल रहा है। हम नहीं जानते थे कि अनाथ आश्रम ये हो जाएगा मेरा घर। हमको मिशन से हम निकल के सिद्धवा स्थान में स्कूल खोले थे। 7 साल तक स्कूल वहाँ चला। उसके बाद हमको लगा कि यहाँ गन्ना का तौल का बहुत कांटे हैं और कहीं ऐसा हो कि एक्सीडेंट हो जाता तो हम तो खूनी हो जाएंगे, फिर हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने भगवान से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, हमको ऐसा चिन्ह दे दीजिए कि इस स्थान पर हम चल पाएंगे कि नहीं। तो अद्भुत काम हुआ। 5 नवंबर को स्कूल आना था और 5 नवंबर को सुबह में हमारे एक बच्ची को झाड़ी में पड़ा हुआ, जिसको लाल चींटियों ने कीड़ों ने खा लिया था और उसके लकड़ी उसके सर में घुसी हुई थी। वो बच्ची देखने में बच्ची ही नहीं लगती थी, वो लगता था उल्लू है या बंदर है। उसका चेहरा अजीब था। लेकिन बच्चे लाए, मुझको दिए कि मम्मी देखो एक और बहनी लाए हैं। एक बहनी हम लोग पास एक बहन थी, अब 2 बहन हो, इसकी सेवा करो। सर ऐसा लगा कि मेरे गाल पर किसी ने तमाचा मारा और कहा कि मूर्ख, तुमने चिन्ह मांगा था, इसकी सेवा करो। और मेरे अंतःकरण से जब ये आवाज़ आई तो मैंने समझ लिया कि हम ईश्वर की मर्जी में चल रहे हैं। और उस बच्ची की उसी समय से हम सेवा किए। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर एस.एन. त्रिपाठी अभी भी हैं। उन्होंने देखा और उनके राय से हम इस बच्ची की सेवा शुरू कर दिया करना। 6 महीना बीता था कि आपके सामने ये लड़का खड़ा है, विश्वास। इसका नाम मैंने विश्वास, लड़की का नाम मैंने महिमा रखा कि उसके द्वारा हमेशा ईश्वर को महिमा मिले। लड़का मिला, ये करीब 10-11 महीने का बच्चा था, 2 दांत उगा हुआ था। इसके पीछे क्या कांड है हम नहीं जानते, पर ये हमको नेटुओं से और ये क्या कहते हैं, ये गांव नुनिया पट्टी से ये बच्चा हमको मिला। और इस बच्चे की भी हम सेवा करने लगे। बहुत बीमार था, इसकी सेवा करने लग गए। करते करते इसी तरह हमको फिर एक बच्चा मिला। ऐसे सेवा करते कितने बच्चे आज जो है आपके संस्था में हैं? आज मेरे पास 25 बच्चे हैं जी। अभी हम तो जानते नहीं थे कि अनाथ आश्रम मेरा घर हो जाएगा।
पर ऊपर वाला मेरी परीक्षा ली है। ममता है कि मानी नहीं, बच्चे मिलते गए जान बचाओ। बच्चा ने क्या पाप किया, दुनिया ने पाप करके समाज ने फेंक दिया, मैंने गले लगाया और आज उसका दंड भोग रही हूँ। कहा कि जितने बच्चे हैं उनको जो है धर्म परिवर्तन का समाज कह रहा है, क्या आपका इस पे कहना है? देखिए, कौन क्या कह रहा है इससे हमको मतलब नहीं, बोलते रहें लोग। हमको इससे मतलब है कि ऊपर वाला हमको देखें। धर्म क्या चीज़ है? इससे बढ़ के कोई धर्म है कि बच्चा को लोग पाप करके फेंक दिए और मैंने गोद उठाया, उनकी सेवा कर रही हूँ, यही मैं धर्म जान रही हूँ। मानवता और ममता के धर्म यही हमको मालूम है। हम क्या बच्चों को, बच्चे ही से आप पूछ लें कि हम उनको क्या धर्म सिखाएंगे। एक जानते हैं विधाता ऊपर है, बच्चे लोग वही हम लोग को उठा उठा कर एक जगह रखा है, वही हमारा पालनहार है, उसी पर भरोसा रखो। हम इंसान से मदद नहीं मांग सकते हैं, हमको वो दिया है वही